नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का जो कानून है तो उसमें किस प्रकार से सज़ा का प्रावधान किया गया है और जुर्माना कितना लगाया जा सकता है और इसमें क्या नियम है और क्या शर्तें हैं, आज इस बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लीगल अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहें इसलिए। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको भी कानून के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो चलिए, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का कानून है, मोटर यातायात अधिनियम जो कानून है 1988 में बना था। और इसका जो उद्देश्य था, जो इसके नियम और शर्तें ये थी कि इस कानून के तहत वाहनों के जैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है और लाइसेंस क्या है, ट्रैफिक नियम के बारे में इसमें बताया गया है, बीमा और सज़ा से जुड़े नियम बनाए गए हैं इस कानून के अंतर्गत। और इस कानून के तहत किसी भी वाहन को चलाने के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का कोई वाहन चलाता है तो उसके लिए उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन को चलाता है तो उसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं और सज़ा और जुर्माना का प्रावधान कानून के अंतर्गत किया गया है। अब इस नियम के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस कानून के जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कानून पारित किया गया था इसका उद्देश्य ये था कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना था, कि जो लोग जैसे सड़क में वाहन चलाएंगे या जो लोग चलेंगे तो उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखते हुए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना बनाया गया है इस कानून को। और ट्रैफिक को ठीक करना, अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी नियम कानून नहीं होगा तो ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार से होगी, लोग समय पर पहुंच नहीं पाएंगे, रोड पर अव्यवस्था होगी। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये उद्देश्य बनाए गए हैं। और पर्यावरण की सुरक्षा किस प्रकार से होगी, मान लीजिए जो पर्यावरण हमारा है उसमें किस प्रकार की गाइडलाइन है, उसकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी अगर कोई भी कानून नहीं होगा। तो इस वजह से ये उद्देश्य था। दुर्घटना पीड़ितों की सुरक्षा करना, जैसे रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति को चोट लग जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो जो लोग अन्य लोग चलते हैं उनकी सुरक्षा किस प्रकार से जो सुनिश्चित होगी। तो पीड़ितों की सुरक्षा करना, उसके क्या कानून है ये बारे में बताया गया है। इसका ये मुख्य उद्देश्य था जो मोटर यातायात अधिनियम 1988 बना था। तो ये कानून का मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं कि इस कानून के तहत वाहन चलाए जाने से जुड़े क्या नियम हैं। तो नियम इस प्रकार से हैं, जैसे वाहन की स्पीड का ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति किसी रोड पर वाहन चलाता है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, नियम है कि अपने जो वाहन है उसकी स्पीड का वह ध्यान रखेगा कि कौन से रोड पर कितनी स्पीड से चलना है। और दूसरा नियम यह है कि वाहन को सही तरीके से चलाना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नेग्लिजेंस तरीके से चलाएगा, असावधानी पूर्वक। तो रोड पर अगर कोई व्यक्ति चलाएगा तो यह नियम है कि सावधानी पूर्वक चलाएगा, खुद भी बचेगा और दूसरे को भी बचाएगा। तीसरा नियम यह है कि वाहन की फिटनेस को चेक करना। जो संबंधित अधिकारी हैं यातायात के, तो जैसे आरटीओ होते हैं, वो लोग फिटनेस समय समय पर गाड़ियों की जांच करते रहते हैं। अगर गाड़ी फिट नहीं होगी तो ठीक प्रकार से रोड पर नहीं चलेगी तो दुर्घटना होने की संभावना जरूर बनी रहती है। तो वाहन की फिटनेस का ध्यान रखना होगा और लाइसेंस का ध्यान रखना होता है। जैसे कोई भी वाहन आप कोई भी व्यक्ति चलाता है तो इसलिए समय समय पर चेकिंग्स होती है कि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के तो नहीं चला रहा। जिसको गाड़ी चलाना ना आता हो वो चला रहा हो तो दुर्घटना की बहुत ही समस्या होती है। वाहन का पंजीकरण, कोई भी बिना पंजीकरण के चलाएगा, किसी को भी कोई क्षति पहुंचाकर भाग जाएगा तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होता है और बीमा के सभी कागज सही और वैध होना जरूरी होता है। जैसे कोई भी किसी तरीके का हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वो क्लेम व्यक्ति दे सके और उससे क्लेम लिया जा सके बीमा कंपनी के द्वारा। अगर उसका बीमा नहीं होगा तो वो व्यक्ति गरीब है या देना नहीं चाहता तो किस प्रकार से दे पाएगा, इसलिए बीमा होना गाड़ी का जरूरी है। तो ये नियम बताए गए हैं।
अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो किस प्रकार से उन मामलों में सज़ा होगी और कितना जुर्माना होगा। तो जैसे यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है, कोई वाहन चलाता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है कानून के अंतर्गत। और यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग करते हुए किसी वाहन को चलाते हुए फ़ोन पर बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति दोबारा से इसी तरीके का अपराध करता है तो फिर 5,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है, यानी जुर्माना लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 2 पहिया वाहन चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है और वो सैंडल में चला रहा है, जूता नहीं पहना हुआ है, तो इसके लिए भी कानून में व्यवस्था की गई है। ऐसे व्यक्ति को 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है कानून के अंतर्गत। और जैसे आपने देखा होगा, अभी कुछ समय पहले ड्राइवर्स लोग हाईवे जाम किए थे, तो उसमें प्रदर्शन कर रहे थे, तो कानून में कुछ बदलाव किए गए थे। तो ये मामला ये था कि हिट एंड रन के मामले थे। जैसे ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं या बाय मिस्टेक हो जाते हैं, देख नहीं पाते, फिर चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले में ऐसा ही होता है कि वो टक्कर मार के वो व्यक्ति भाग जाता है। तो अगर उसका समय पर इलाज हो जाता तो वो बच जाता, लेकिन हिट एंड रन के मामले में उसकी दुर्घटना होने से उसकी मृत्यु हो गई। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कानून पारित कर दिया गया था कि अगर कोई हिट एंड रन के मामले में पकड़ा जाता है और वो मार के भाग गया है और उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के उपधारा 2 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष की सज़ा से दंडित किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर वही व्यक्ति, उससे एक्सीडेंट हो गया है और वो भागा नहीं है, जिसका एक्सीडेंट उसने कर दिया है, उसके लिए एम्बुलेंस या पुलिस को सूचना दे दी है और वो वहाँ पर मौजूद रहा, भागा नहीं है, तो क्या है कि बचाने का प्रयास किया है, तो ऐसे व्यक्ति को सिर्फ 5 वर्ष की सज़ा से दंडित किया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से कानून में सज़ा का प्रावधान किया गया है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।